हेलो स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स का चौथा लेसन लेकर आए हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले फिजिक्स का 3 लेसन करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, जरूरी वीडियो देख लीजिएगा। जो नए वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला ऑब्जेक्टिव देखिए। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधकता हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजकता है, ये बढ़ जाने का क्या कारण हो सकता है? तो बढ़ जाने का ये कारण है समांतर में होना। क्या होना है? समांतर में होना। 2024 में पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक कमरे में 600, 220 वोल्ट, 40 वोल्ट, 220, 200 के वोल्ट दो उपकरण में 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। एक कमरे में 60, 220 वोल्ट, 40, 200 वोल्ट और दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति माने जितना शक्ति लग रहा है, कितना शक्ति लग सकता है। तो इसको शक्ति कितना से लग जाएगा स्टूडेंट? तो इस शक्ति लग जाएगा 25 वाट का। कितना का? 25 वाट का शक्ति लग जाएगा स्टूडेंट, 25 वाट का शक्ति लग जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता। तो कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसका फॉर्मूला आपको लिखना। तो ये आई आर का अक्षर आर, भी का अक्षर आर और भी आई, तो इनमें से सभी ये विद्युत शक्ति सभी को निरूपित करते हैं स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन देखिए, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए 5। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दी गई दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? यानी कितना घूरने के बाद दोबारा परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट? तो ये आधा, कितना घूरेगा? आधा ही होगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट। छठा क्वेश्चन देखिए, छठ दिया, बॉक्स टाइप और सौर कुकल के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। कांच का ढक्कन रहता है। तो कांच का ढक्कन रहता है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां दिया होगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो धारावाही किसी अगर लंबी परिनालिका है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होगा? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है स्टूडेंट। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, फ्लेमिंग के वास्तव नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ है नियम है, वो बाएं हाथ की तर्जनी जैसे इस तरह से रहेगा, तो बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करेगा स्टूडेंट? ठीक है, तो 8 क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन जो देखिए 9वां, बहुत जरूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऊपरी मुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार 11, 14, 15, 16, 19, 21 बहुत बार पूछा गया। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जितना गर्म होगा स्टूडेंट उतने कार्य करेगा। 10 के ए हो जाएगा। 10 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 क्वेश्चन देखिए। 11 दिया हुआ, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से धारा प्राप्त होती है डिश धारा। क्या होता है? डिश धारा। 12 क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे। कौन किया था? फैराडे ने किया था। 13 क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है स्टूडेंट। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, तांबे के तार की एक घूर्णन आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता? तो इसको होगा आधे। कितना होगा? आधे स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र के तार
15 के डी हो जाएगा स्टूडेंट। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय चरण की परिघटना कुंडली की तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेषित विद्युत धारा को उत्पन्न करना होता है स्टूडेंट, वैद्युत परिक्षेपण के कारण। 17 क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनित्र कहते हैं स्टूडेंट। बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन, 18 दिया हुआ, किसी एसी जनित्र डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है स्टूडेंट। 18 के डी। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, 19 दिया, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान आपको तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से धारा प्राप्त होती है, दोनों धारा है। 21 क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है स्टूडेंट। 21 के सी हो जाएगा। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए, 21 के बाद 22 क्वेश्चन दिया हुआ, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा होती है। माने हर सेकंड में कितनी से विद्युत प्रति सेकंड उत्पन्न होती है विद्युत चालक। तो 22 के उसको हो जाएगा स्टूडेंट। तो हर सेकंड में धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती उत्पन्न होती है, वर्ग के समानुपाती उत्पन्न होता है स्टूडेंट। 23 देखिए, विद्युत चुंबक क्या होता है। तो विद्युत चुंबक आपको होता है नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, नरम लोहे पर लपटी चालक कुंडली विद्युत चुंबक होता है स्टूडेंट। 24 क्वेश्चन देखिए, 24, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 25, पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है स्टूडेंट, शून्य काल। क्या होता है, शून्य होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है टीन और शीशा का। किसका होता है, टीन और शीशा का स्टूडेंट। 27 क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक का बल का मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक का मल का मात्रक होता है वोल्ट। किसका होता है, 28 दिया, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है चालक बल पर बल उत्पन्न करना, चालक पर बल उत्पन्न होता है स्टूडेंट। ठीक है, 28 हो गया। 29 क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 30 है, चुंबकीय द्वारा धारावाहक चालक पर गिराए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बल की दिशा क्या ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। क्या, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम ज्ञात किया जाता है। 31 देखिए, 31 है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है स्टूडेंट विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। 32 हो गया, 31 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, 32 है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धाराओं से, प्रत्यावर्ती और दिश दोनों धाराओं से चलाया जाता है। 33 क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है स्टूडेंट विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 34, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो को द्वारा क्या बदला जाता है। तो डायनेमो को द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है स्टूडेंट। तो आपको 34 के हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन चलते हैं। 35 दिया हुआ देखिए, किसी चालक द्वारा कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। घटना किसका है। तो एक घटना होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का घटना स्टूडेंट। 36 क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसका ज्ञात किया जाता है स्टूडेंट। तो ये ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के, बाएं हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे प्राप्त होती है, दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण
हस्त नियम से। 38 क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करनी होता है स्टूडेंट, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना। 38 के बी हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए। 39 है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लेन के परिवर्तन की दर का क्या होता है? तो इसका होता है स्टूडेंट समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में चित्र सूचित करता है, माने ये चित्र किसका है? ये चित्र किसका है स्टूडेंट? तो आपको ऑप्शन में देखिए, तो चुंबक की दिशा, चुंबक के कोण, छत्र चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, इसमें से कोई नहीं। तो क्या बतलाता है? तो ये बतलाता है क्षण चुंबक के चारों ओर की बल की दिशा। क्या बताता है? बल की दिशा स्टूडेंट। अब चलते 41 क्वेश्चन की ओर। 41 दिया हुआ, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या कहलाती है? किसी क्षण के अंदर के, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। 42 क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो घर वाला जो तार उपयोग होता है वो कैसा होता है? काला स्टूडेंट। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिग परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में स्टूडेंट? तो युक्ति में करता है विद्युत मोटर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर मान होता है। तो इसके बीच विभवांतर का मान होता है तो विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम मान होता है। 44 के बी हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए, 45 दिया हुआ, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है, जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो यह होता है दक्षिणी हस्त अंगूठा नियम द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 46, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संतुलित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो ये उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला चलते हैं 47 क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, तो माइकल फैराडे क्या थे? तो माइकल फैराडे आपको एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री। 48 देखिए, एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो एक प्ररूपी सौर सेल आपको 0 से 1 वोल्ट तक विद्युत उत्पन्न कर सकती है। 49 क्वेश्चन देखिए, 49 दिया, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होता है? तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होता है कभी कम कभी अधिक। 50 क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेते उसको बोलते हैं परिवर्ती धारा। परिवर्ती धारा स्टूडेंट। ठीक। कॉमन क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? भारत में जितना उत्पादित होता है तो प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा है उसको आवृत्ति कितना, क्षमता कितना स्टूडेंट? तो उसका क्षमता 50 हर्ट्ज का। कितना है? 50 हर्ट्ज का क्षमता स्टूडेंट। 51 हो गया। 51 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए, 52 दिया हुआ, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है? जब घरेलू विद्युत तार का उपयोग होता है तो उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। 53 क्वेश्चन, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? हमारे देश में जो तार होता है और उदासीन तार के बीच कितना अंतर होता है स्टूडेंट? तो 220 वोल्ट का। कितना अंतर होता है? 220 वोल्ट का उपयोग होता है। 54 क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा अस्मकात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लघु पतन बोलते हैं। 55 क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज सबसे ज़्यादा काम करता है, क्या कि शॉर्ट सर्किट होते ही फ्यूज जल जाता है और कनेक्शन टूट जाते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, 56 दिया, दिक् सूचक की सुई होती है तो दिक् सूचक की सुई क्या होता है? क्षण चुंबक। क्या होता है? क्षण चुंबक होता है। 57 क्वेश्चन देखिए, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है, चुंबकों के
सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता प्रतिकर्षण होता, क्या होता? प्रतिकर्षण होता स्टूडेंट। 57 हो गया। 57 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है, तो उस चुंबक का कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। 59 क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, यानी 59 के सी हो जाएगा। 59 के बाद 60। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, जो चुंबक क्षेत्र के रेखा होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? चुंबक क्षेत्र के रेखा बंद वक्र होता है, क्या होता है? बंद वक्र होता है। 61 क्वेश्चन देखिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करेगा? 2 कूलॉम को ले जाने में, तो ये आपको 12 दूनी 24 जूल काम करेगा स्टूडेंट, दोनों लग जाएंगे। 62 देखिए। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो आपको विद्युत मोटर में किया जाता है स्टूडेंट। 63 क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस के थे। आंद्रे मैरी एम्पियर कहाँ थे? फ्रांस से संबंधित है। 64 क्वेश्चन देखिए। 64 वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसको कहते हैं दिक् परिवर्तन, ठीक है। 65 क्वेश्चन देखिए। वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है वह कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, वो कुंडली दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? आर्मेचर, क्या कहलाते हैं? आर्मेचर कहलाते हैं स्टूडेंट। 66 क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? तो फैराडे। कौन किया था? फैराडे किए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह ऑस्टेट किए थे स्टूडेंट। कितना कौन किए थे? ऑस्टेट स्टूडेंट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह खोज की किसने किया था? ऑस्टेट। अगला क्वेश्चन देखिए। 67 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित कर स्टूडेंट? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 स्विच क्यों लगाए जाते हैं? तो स्विच लगाया जाता है आपको गर्म तार में, क्या लगाया जाता है? गर्म तार में स्टूडेंट। 69 देखिए। 69 दिया हुआ वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह विद्युत मोटर होता है। कौन होता है? विद्युत मोटर होता है। जरूरी याद कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत बार पूछा जाता है। 69 हो गया। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए। 70 दिया हुआ विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा। कैसे? नरम लोहा किया जाता है स्टूडेंट। 71 क्वेश्चन है। एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? तो किस नियम से प्राप्त होता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 72 विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज क्या आधारित है? धारा के उष्मीय प्रभाव, धारा के उष्मीय प्रभाव से आधारित है स्टूडेंट। 73 क्वेश्चन देखिए। 73 दिया फ्यूज तार के लिए निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है स्टूडेंट। चलिए 74 क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय फ्लक्स का सहाय मात्रा क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का सहाय मात्रा होता है आपको वेबर, क्या होता है? वेबर होता है स्टूडेंट। 75 क्वेश्चन देखिए। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। 75 के बी हो जाएगा, ये होता है स्टूडेंट। 75 के बाद 76 लास्ट क्वेश्चन है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघु पतन के समय प्रतिरोध का बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट। तो इसमें आपको कितना क्वेश्चन था? तो 76 क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। इस वीडियो में वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।